हिमाचल प्रदेश पर आसमानी आफत अभी थमी नहीं है। 3 जिलों में जबरदस्त बारिश का रेड अलर्ट आज भी जारी है। हिमाचल को इस सीजन में 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 240 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जोरदार बारिश के बाद आए भूस्खलन से लेकर बाढ़ तक और अब बादल फटने से हुई बर्बादी तक हिमाचल में और कहां से क्या खबर है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हिमाचल के लाहौल में जब बादल फटा तो दूर पहाड़ी पर सैलाब ऐसे उतरा मानो धूल का तूफान हो। चारों तरफ खिली चटख धूप, आसमान में बादल का नामो निशान नहीं, लेकिन पहाड़ी पर सैलाब इस तरह उफनता हुआ नीचे उतर रहा था मानो सब कुछ निगल लेगा। दरअसल बिन बादल ये तबाही लाहौल स्पीति की दूर दुर्गम मयाड़ घाटी में बादल फटने के बाद नीचे की ओर नजर आई थी। लाहौल से निकला सैलाब निचले इलाके के करपट, चंगुट और उरगोश नालों में ऐसा नजर आ रहा था मानो आसमान टूट पड़ा हो। प्रचंड धारा, भयानक प्रवाह और उफनते बहाव में मलबे और पत्थर गर्जना करते हुए नीचे की ओर बहते हैं और अचानक मुड़ते पानी से एक घर बाल बाल बचा। इस सैलाब का कहर इतना तेज था कि आसपास के खेतों में पानी और मलबा भर गया, फसलें बर्बाद हो गईं और गांवों को जोड़ने वाले 3 छोटे पुल बह गए। लाहौल स्पीति के इस सैलाब में पट्टन क्षेत्र के चोखान, नैंघर लिंक रोड सहित कई आंतरिक मार्ग बह जाने से कई गांवों का संपर्क कट गया है। ये शिमला जिले के कोटखाई नाले की डरावनी तस्वीरें हैं। कोटखाई के खलटू नाला में जब ऊपरी इलाके में हुई बारिश के बाद बादल फटा और नीचे की ओर सैलाब उतरा तो मानो ऐसा लग रहा था कि इसी जगह पर बादल फटा हो। पेट्रोल पंप पर खड़े इन वाहनों की हालत देखिए। यहाँ आधा दर्जन से ज्यादा वाहन इस मलबे के नीचे दफन हो चुके हैं। पूरा पेट्रोल पंप मलबे की चपेट में आ चुका है। गनीमत यही रही कि इतने बड़े पैमाने पर मलबा आने से पहले ही एहतियातन वाहन सवार और पेट्रोल पंप के कर्मचारी सुरक्षित स्थानों पर जा चुके थे। ये हिमाचल के किन्नौर की तस्वीरें देखिए। किन्नौर जिले के पूर्व में बादल फटने से होजो नाले में आई बाढ़ में देखते ही देखते सड़क निर्माण की कंपनी बहने लगी। यहाँ आईटीबीपी कैंप के लिए ऋषि डोगरी की सड़क बनाई जा रही थी। जब अचानक सैलाब आया तो कंपनी के 5 कर्मचारी भी सैलाब के बीच फंस गए। ये सड़क सतलुज तट के किनारे होजो नाले के साथ साथ बनाई जा रही थी। हालांकि इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे करीब 200 मजदूरों को समय रहते सूचित कर सुरक्षित स्थानों पर लाया गया था, लेकिन कम से कम 5 कर्मचारी इस सैलाब में फंसे नजर आए। उधर कांगड़ा में पठानकोट मंडी एनएच पर कोटला के पास इतने बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड का मलबा सड़क पर आया कि P4 टनल से बाहर निकलने का रास्ता ही बंद हो गया। लैंडस्लाइड की घटना शिमला के जाखू इलाके में भी हुई है, जिसके बाद आवाजाही पर असर पड़ा है। इस बार के सीजन में हिमाचल में 2 नेशनल हाईवे समेत 323 सड़कों को अब तक नुकसान पहुंच चुका है। आज तक ब्यूरो। बादल फटने से बर्बादी सिर्फ हिमाचल और उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में भी हो रही है और अब तो लद्दाख से लेकर कारगिल तक के इलाके इस तबाही की चपेट में आ चुके हैं। लद्दाख में बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड ने सड़कों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये पहाड़ी सैलाब की प्रचंड धारा हिमालय के हजारों फीट की ऊंचाई पर बादल फटने के बाद बह रही थी। ऊपरी इलाके में बादल फटने के बाद आए इस फ्लैश फ्लड ने न सिर्फ लामजुरू में सड़कें तबाह की, बल्कि रिहायशी इलाकों में भी पूरा घर मलबे से भर गया। इस घर के अंदर की तस्वीर देखिए। इस घर में सैलाब के बाद भरा मलबा और कीचड़ बताता है कि जब यहाँ से फ्लैश फ्लड का पानी गुजरा तो कैसे बर्बादी मचाता हुआ गुजरा था। इस फ्लैश फ्लड में बड़ा नुकसान हाईवे का हुआ है, क्योंकि इसकी चपेट में आकर लद्दाख करगिल लेह हाईवे बंद हो गया था। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास खेतों से लेकर रिहायशी इलाकों तक सैलाब ने नुकसान पहुंचाया है। खासकर नेशनल हाईवे नंबर 1 पर बोध खारबो से लामायुरू आने जाने का रास्ता बंद हो गया।
पता चला कि लद्दाख में 2 अलग-अलग स्थानों पर बादल फटने और अचानक बाढ़ आने से ये बर्बादी हुई। हालांकि बाढ़ का पानी कम होते ही फौरन मलबा हटाने और संपर्क बहाल करने के लिए मरम्मत कार्य शुरू कर दिया था। पहाड़ों पर बारिश का कहर जारी है। लद्दाख जहां पर बहुत कम बारिश होती है, वहां पर भी बुधवार को कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी, जिससे लोगों को काफी नुकसान पहुंचा। यहां तक कि करगिल लेह हाईवे अभी भी बाढ़ के कारण बंद है, क्योंकि फ्लैश फ्लड्स में सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढह गया है। वही हाल चीन से लगने वाली सीमा के इलाके में भी है। पेंगोंग लेक के पास कई गांव फ्लैश फ्लड्स की चपेट में आए और वहां पर भी भारी नुकसान की खबरें आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में लद्दाख के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बारिशों के साथ फ्लैश फ्लड्स का खतरा बना हुआ है, क्योंकि पहाड़ों पर जिस अंदाज से बादल फट रहे हैं वही फ्लैश फ्लड्स का कारण बन रहे हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज।